खबर है उस मजार जिहाद के बारे में जिस पर कल हमने आपको एक विस्फोटक रिपोर्ट दिखाई थी और आपको बताया था कि कैसे देवभूमि उत्तराखंड में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करके 1000 से ज्यादा नकली और अवैध मजारों का एक बिजनेस मॉडल चल रहा है। और हमारे इस खुलासे के बाद से पिछले 24 घंटों में 3 बड़ी चीजें हुई हैं। पहली चीज ये कि ब्लैक एंड व्हाइट में मजार जिहाद पर रिपोर्ट देखने के बाद देश भर के लोग अब जागृत हो रहे हैं और हमें अलग अलग शहरों से, राज्यों से लगातार हमारे दर्शक वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके शहर और उनके इलाके में भी ऐसी बहुत सारी मजारें हैं जिनका निर्माण पिछले कुछ वर्षों में हुआ है और ये सब अवैध मजार हैं और इससे पहले ये मजारें वहां पर अस्तित्व में नहीं थी। ये दर्शकों की जब भागीदारी हो जाती है किसी न्यूज चैनल के साथ, किसी शो के साथ, किसी रिपोर्ट के साथ, तो उससे बड़ी ताकत और कुछ नहीं होती। और दर्शकों के साथ हमारी भागीदारी का ये जो असर है वो आपकी स्क्रीन पर है। बड़ी संख्या में लोगों ने हमें लिखा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से लोगों ने हमें अपने वीडियोस बनाकर शिकायतें भेजी हैं और कुछ लोगों ने हमें ट्विटर पर यह बताया है कि कैसे उनके शहर में भी इस तरह की जो मजार हैं अब एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इसलिए हमें बेहद खुशी है कि हमने जो प्रयास किया उसकी वजह से अब समाज और लोगों में जागृति आ रही है और लोग इस अतिक्रमण की समस्या को गंभीरता से ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले लोग आवाज नहीं उठाते थे, लोग मजबूर थे। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग अपनी आवाज खुलकर उठा रहे हैं। ये पहला और सबसे बड़ा बदलाव है जो पिछले 24 घंटों में इस देश में देखने को मिला है। आज तक पर मैंने शो देखा था सुधीर जी का, और अभी अगर आप जो अनाधिकृत मजारें जो बन रही हैं अगर आप उन्हें देखेंगे तो ये टोटल मामला जो है उत्तराखंड में, ये जो है आपका लैंड जिहाद को लेकर है। कहीं भी जहाँ पर जो जगह है, सरकारी जगह हैं, वहाँ पर जो है अनाधिकृत मजारें बना दी जा रही हैं। ये मैंने आज तक के एक शो में देखा था कि किस तरह से जंगलों में, जहाँ सुनसान जगहों पे ज़्यादातर मज़ारें बना दी गई हैं जो कि एक्चुअल में मज़ार है ही नहीं। ठीक है, जो भी मज़ार यहाँ रही हैं, चाहे देहरादून में कहीं भी, वो पुरानी रही है, उनकी अपनी मान्यता रही है। लेकिन अब सिर्फ जंगलों में इसलिए मज़ार बना दी गई है ताकि वहाँ पे किसी तरह से भी बसावट ना हो पाए। मैं आज तक चैनल में कल देख रही थी कि एक जो है एक इन लोगों ने हमारा ये मजार का जो एक मामला कर दिया। भाई दरगाहों में तो जो है ना सब प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन मजारों में जो है ना पूजा पाठ करना या मजारों के अंदर जो है ना एक उनको भगवान बनाना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। सरकार को रोक लगानी चाहिए इन पे मजारों पे। ये कोई वैसे तो है नहीं, मंदिर तो है नहीं या मस्जिद नहीं है, ये तो अवैध बनाए जा रहे हैं जमीन कब्जाने के लिए खाली। ये तो जगह घेरने के लिए है बस। हटनी चाहिए, ये तो बिल्कुल हटनी चाहिए। वो तो रास्ते के बीच में कहीं भी बना लेते हैं। तो हम इसको 1% भी सही नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ के स्टेशनों पे धार्मिक स्थल के नाम की चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हर वर्ग के यहाँ यात्री यात्रा करते हैं। ये हम जरा सा भी सही नहीं मानते हैं। दूसरी बड़ी चीज ये हुई कि जब से हमारी ये रिपोर्ट प्रसारित हुई है तब से हमारे देश में कुछ खास विचारधारा वाले लोग हमें अपनी इस रिपोर्ट के लिए सांप्रदायिक बता रहे हैं, सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा विश्लेषण एक खास धर्म के खिलाफ है। आपको याद होगा कल जब मैंने ये पूरी खबर आपको बताई थी, दिखाई थी, तब शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था ये एक ऐसी खबर है जो कुछ लोगों को बहुत चुभेगी और उन्हें कड़वी भी लगेगी, क्योंकि सच्चाई कड़वी ही होती है। और पिछले 24 घंटे से कुछ लोग बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसके खिलाफ एक कैंपेन इस समय चल रहा है। हालांकि हमें लगता है कि सच्चाई को किसी को तो बताना ही पड़ेगा और इसलिए ये जिम्मेदारी हमने उठाई और हम किसी भी दबाव और हमले से डरेंगे नहीं, क्योंकि हम सच बात आपको बता रहे हैं। और तीसरी चीज ये हुई कि हमारे इस खुलासे के बाद उत्तराखंड की सरकार एक्शन में आ गई है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जिन लोगों ने वन विभाग और सरकार की दूसरी जमीनों पर अवैध कब्जा करके मजारें बनाई हुई हैं, अगर उन लोगों ने 6 महीने के अंदर स्वयं इन मजारों को नहीं हटाया तो फिर सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी और इन अवैध मजारों को जंगल और सरकार की जमीन से बुलडोजर चलाकर हटा दिया जाएगा। यह हमारी खबर का एक बहुत बड़ा असर है
और इसके लिए हमें आपका जो समर्थन मिला उसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। अब देखिए, एक कालखंड में चूंकि इसकी तो जांच कर रहे हैं कि ये कब बनी, क्या बनी, लेकिन जो भी अवैध अतिक्रमण है, चाहे वो मजार हैं या कुछ अन्य प्रकार का कब्जा है, उसको हमने कहा है कि सभी जो भी इसके पीछे हैं अगले 6 माह में उसको स्वतः ही हटा लें, अन्यथा प्रशासन हटाएगा, कानूनी तरीके से हटाएगा। अभी सर्वे चल रहा है, जो प्रारंभिक सर्वे हुआ है उसमें 1000 से भी ज्यादा स्थान ऐसे निकले हैं जहां पर अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है, उनको हटाने की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। अभी इसकी जांच कर रहे हैं और जांच में अगर कोई कहीं पर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अब पहले जो काम हो चुका है उसको तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अब जो भविष्य में इस प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं होगा, गलत अवैध अतिक्रमण नहीं होगा, किसी प्रकार की जो है जबरदस्ती नहीं होगी और विधि सम्मत तरीके से उसको हटाया जाएगा, क्योंकि हम विधि व्यवस्था पर विश्वास करने वाले लोग हैं, न्याय के सिद्धांत पर काम करने वाले हैं। हम सबके साथ न्याय के सिद्धांत पर काम करेंगे, तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे।